हमको इस सब के विषय में कुछ नहीं बोलना है। आपको डिसीजन पूरा नहीं बता सकता हम। डिसीजन बताने के लिए हमरा पूरा उसको हमको पूरा जानकारी करना होगा। अब मालूम है, कुछ माहौल नहीं है मेरा, इसमें हम शामिल ही नहीं है। सिचुएशन तो बहुत टाइट सिचुएशन हुई है क्या लगता है जो गैस के लिए आदमी को बोला गैस घर घर में दे रहा है, हर हर मोदी और घर घर मोदी, ये क्या है? राम को बेच रहा है। जय सिया राम बोलिए, जय श्री राम नहीं, श्री राम अकेले कुछ नहीं होता है, जय सिया राम होता है। गलत चीज गलत भाग जाने के लिए मोदी का बोलिए। दाढ़ी और बढ़ाए, दाढ़ी से यहाँ भी बाल बढ़ाए, कुछ नहीं होगा। सर मतलब यहाँ पे गुस्सा बहुत ज्यादा है मोदी को लेकर के रहा है ना? काम नहीं करेगा तो गुस्सा नहीं होगा। एक चीज और बहुत काम किया और बबलू सुप्रियो आशीषपुर में काम किया है, टालीगंज में काम नहीं किया है। नमस्कार, फोरम 4 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कवर करने के लिए हम पश्चिम बंगाल में लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। 294 सीटों के लिए यहां पर चुनाव होना है और उसके लिए 8 चरणों में यहां पर मतदान होना है। 27 मार्च से लेकर के 29 अप्रैल के बीच ये चुनाव होंगे 8 चरणों में, और उसके बाद 2 मई को मतदान का रिजल्ट आएगा। इसको लेकर के हम ग्राउंड रिपोर्ट करने अभी फ़िलहाल टॉलीगंज में पहुँचे हुए हैं। टॉलीगंज जो है, टॉलीगंज के नाम पे ही टॉलीवुड का नाम पड़ा है। तो ये देख सकते हैं, तेलुगु फिल्म जिससे बनती है टॉलीवुड उन्हें बोलते हैं, लेकिन उसका जो ओरिजिनली जो नाम जहां से आया है वो टॉलीगंज से आया है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। टॉलीगंज रेलवे स्टेशन पर हम हैं और यहाँ से हम टॉलीगंज के बारे में जानेंगे। टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र जो है ये काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर बाबुल सुप्रियो को बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से उतारा गया है, भाजपा ने उतारा है, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो ऐसे में ये जानना जो है काफ़ी दिलचस्प हो जाता है कि बाबुल सुप्रियो को आखिर बीजेपी ने क्यों उतारा है, क्योंकि वो एक मंत्री भी हैं और सांसद भी हैं यहाँ से, और ऐसे ही 3 और उम्मीदवारों को ऐसे उतारे गए हैं जो कि सांसद हैं, बीजेपी से सांसद। तो ऐसे में बीजेपी कैंडिडेट की क्या लिस्ट कम होती जा रही है, जो सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा जा रहा है, ये भी पूछेंगे हम यहाँ के लोगों से। और ये भी जानेंगे कि ममता बनर्जी जो यहाँ से ये अंदेशा जताया जा रहा है कि यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं, क्या अगर यहाँ पर चुनाव लड़ती हैं ममता बनर्जी टॉलीगंज से, तो ये किस प्रकार का टक्कर होगा, क्या लोग इसके बारे में कहते हैं, आइए लोगों से यहाँ जानते हैं। टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र काफ़ी अहम इस रूप में है कि यहाँ से बाबुल सुप्रियो जो है चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद एक। क्या कहेंगे इस बारे में, इस जो सीट है? ये बहुत ही टफ सिचुएशन अभी है, कुछ बोला नहीं जैसा क्या होने वाला है, फिर भी देखा जाए किसका क्या होता है। अभी सिचुएशन तो बहुत टाइट सिचुएशन अभी एकदम। क्या लगता है जो माहौल है पश्चिम बंगाल में वो किस ओर है, और यहाँ पर टॉलीगंज में क्या अलग है? अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, लोगों का मत किस तरफ जाएगा अभी कुछ बोला नहीं जा सकता। दोनों की सिचुएशन बहुत टाइट एकदम है, पूरा एकदम मिड प्रचार हो ही रहा है दोनों तरफ से एकदम। क्या लगता है ममता बनर्जी भी यहाँ से चुनाव लड़ सकती है? ये नहीं बोल सकते हम अभी, उनका वो डिसीजन अभी है। ये खबर आ रही है कि 2 जगह से ममता बनर्जी अपना जो है चुनाव लड़ने। ये भी बोल नहीं सकते हैं, देखिए क्या करती है तो मतलब। क्या क्यों ऐसा हो रहा है कि बीजेपी को सांसद को उतारना पड़ रहा है यहाँ पर? क्योंकि एक माहौल ऐसा बन रहा है, जो नेगेटिव माहौल बना रहे हैं टीएमसी वाले लोग, उसके खिलाफ कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए हो सकता हो। तो इससे नेगेटिव माहौल बन सकता है जो सांसदों को उतारने के बाद? नहीं, अभी तो बीजेपी का अच्छा सिचुएशन जा रहा है, थोड़ा बहुत जा रहा है, बेटर सिचुएशन लोग समझ रहे हैं। क्योंकि अभी जो 10 साल से जो सीपीएम टीएमसी कर रहे हैं उसके खिलाफ लोगों को समझ में आ रहा है, तो इसके लोगों को भी बीजेपी की तरफ प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। अच्छा, तो यहाँ से मतलब अभी लग रहा है टक्कर है एक तरीके एकदम टक्कर, काफ़ी टक्कर है। हम स्टेशन के प्लेटफॉर्म की ओर जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बाबुल सुप्रियो। यहाँ पर जो चुनाव अभी है उसको लेकर के क्या कहेंगी, जो अभी माहौल है, क्योंकि सांसद यहाँ से एक चुनाव लड़ रहे हैं बाबुल सुप्रियो। नहीं, ऐसी कोई आइडिया नहीं है मेरा, चुनाव को लेकर के क्या माहौल है? कुछ माहौल नहीं है मेरा, इसमें हम शामिल ही नहीं है। नहीं, हम जैसे आम जनता है ऐसे हम चलते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बाबुल सुप्रियो चुनाव लड़ रहे हैं, आपको पता है? मालूम नहीं, अभी नहीं कुछ। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। यहाँ का चुनावी माहौल अभी क्या है, क्या नज़र आता है जो बाबुल सुप्रियो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार? अब मालूम है, यहाँ पर कुछ लोग बोलने की स्थिति में नहीं होते हैं जब हम इनसे कुछ सवाल करते हैं। ये काफ़ी जो है हमारे लिए एक
वो मुश्किल का समय होता है जब ऐसे समय जब यहाँ पर हम निकले हुए हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कुछ लोग जो है बोलते नहीं हैं, कुछ अपनी बातों को रखते नहीं हैं, ऐसी स्थिति आती है। हालांकि और लोगों से पूछते हैं हम। चुनाव के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हमको नहीं पता। आप कुछ ये टॉलीगंज ही है ना? यहाँ चुनाव को लेकर के आप लोगों से बात करना चाह रहे थे, क्या माहौल है अभी फिलहाल? माहौल मतलब कैसा दिन चल रहा है? चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है? मैंने चुनाव क्या बोलेंगे, बोलिए आप, उसी तरह हमको बोलने होगा। नहीं आप बोलिए कि जो यहाँ पे जैसे इस बार चुनाव कैसे अलग हो रहा है, कौन जीतने वाला है, किसकी हवा है? ये तो हवा बताएगा, अभी तो हम खुद अपने आप को हम नहीं बोल सकता है। ये खुद वक्त आएगा तो आप ही का आपको बताएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी समय के अनुसार सभी बोल रहा है हम ही हैं, वो बोलता है हम हैं, कौन तो बोल कौन रहा है हम ही हैं? अपना हम है? सब अपना आप है। जैसे अभी इस बार ना सांसद को ही उतार दिया है, हाँ। बाबुल सुप्रियो को, आपको पता है भाजपा ने। बाबू सुप्रियो तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अब उसको बोलने से वो ही जानता है अब क्या बोलेगा, हमको तो बोलने से नहीं होगा। बाबुल सुप्रियो कितना पसंद करते हैं यहाँ पे लोग? अब दरो हम पसंद करते हैं, उसका आगे और तो हम नहीं बोल सकता है। कोई सब अपना आपके पसंद है, वो उसको पसंद करता है, हम उसको पसंद करते हैं, इसीलिए आप मतलब कुछ अभी पता नहीं है कौन जीतेगा। अभी पूरा डिसीजन नहीं हम बोल सकता। अब देखा जाए बाद में क्या होता है। तो किसने काम किया है वैसे? ममता बनर्जी का कुछ यहाँ पे मतलब बहुत तरह है, ममता बनर्जी ने काम किया है, बहुत तरह और कुछ भी किया है, बहुत ऐसा आदमी है। तो बाबुल सुप्रियो टक्कर दे पाएंगे? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं देगा, अगर ऐसा काम किया होगा तो जरूर पाएगा। बाबुल सुप्रियो काम किए हैं यहाँ पे? हाँ, किया होगा। क्या होगा आपको मतलब कुछ स्पष्ट नहीं है? अब देखो, डिसीजन पूरा नहीं बता सकता हम। डिसीजन बताने के लिए हमरा पूरा उसको हमको पूरा जानकारी करना होगा। अच्छा। यहाँ पे कोई बोलना क्यों नहीं चाह रहा है? कहाँ पे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हमको इस सब के विषय में कुछ नहीं बोलना। आपको इससे मतलब नहीं है? चुनाव नहीं देंगे, वोट नहीं करिएगा? करेंगे, लेकिन हमको इस सब के विषय में कुछ बोलना नहीं चाहते मतलब हैं। किसको करिएगा? मतलब क्या माहौल है यहाँ पे, क्या मुद्दे पे कौन काम कर रहा है, किस तरीके से, कुछ बताइए। देखिए, हम इस सब के लाइन में नहीं रहते हैं। हम वोट घर कैसे कीजिएगा जब लाइन में नहीं जाए? वोट आता है, वोट के समय जाकर अपना वोट दे आती हूँ, और इससे बेसी कुछ नहीं ममता जानती। दीदी ने काम किया है कुछ यहाँ पे? किए तो है। बाबुल सुप्रियो लड़ रहे हैं। हाँ, ये सब तो हो सकते कि ये सब के विषय में मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन दीदी तो काम किए हैं, ये सब तो देखती हूँ, हम लोग देखते हैं। दीदी को महिलाएं पसंद करती हैं वैसे ना? महिला पसंद करती है, जेंट्स भी पसंद करते हैं, यहाँ पर तो सभी पसंद करते हैं दीदी को। तो ये जो सांसद को उतार दिया, ये इसका क्या मतलब है यहाँ पे? देखिए, हम कुछ खबर वो सच्चे नहीं देखते हैं। देखिए, घर संभालते हैं, घर में घर से आती हूँ, दुकान संभालती हूँ। हाँ, दीदी को तो पसंद करते हैं हम कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं। लोग। क्या बोलूँगी, हम ऐसे के विषय में कुछ नहीं बेसी जानती हूँ। यहाँ पे ऐसा है क्यों? मतलब कोई क्यों कुछ नहीं बोल रहा? नहीं मालूम है भैया, क्यों क्यों नहीं बोल रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या चीज़? चुनाव को लेकर के? क्या चल रहा है, माहौल क्या है यहाँ का? दीदी जा रहा है, यही तो है। हम्म? दीदी जा रहा है, यही सोच के ही चलिए ना। अच्छा अच्छा। नहीं, हम तो सोच रहे हैं, लेकिन वैसे यहाँ पे सांसद को उतारा गया है, तो इसलिए पूछ रहे हैं आपसे कि बाबुल सुप्रियो को उतार रही है बीजेपी कैंडिडेट। इसका पहले भी तो हुआ था ना, ये पहली बार नहीं है ना, बाबुल सुप्रियो तो पहली बार नहीं है ना। नहीं, विधायक के लिए उतार दिया, सांसद था वो। हाँ, तो क्या है उसमें, क्या है, अच्छा ही तो है। अच्छा बनाने के लिए तो अच्छा आदमी को कैंडिडेट नहीं मिला क्या बीजेपी को और कोई की कैंडिडेट नहीं मिला? इतना कैंडिडेट दिया तो कैंडिडेट नहीं मिला, कैसे बोल रहे हैं आप? मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, कैंडिडेट कौन, कैसे नहीं मिला? इतना आदमी है तो कैंडिडेट नहीं मिला, कैसे बोल रहे हैं आप? आप लोग बात करेंगे चुनाव को लेकर के? यहाँ तो बहुत इलाका है ना। हाँ, बोले, क्या बोल रहे हैं? मतलब चुनाव माहौल क्या है, कैसे है? वो ठीक ठाक ही सब है। ठीक ठाक तो है, कुछ बताइए क्या काम हुआ है, क्या कौन कर रहा है, हाँ। कैसे है? काम तो भले हो है, सब कुछ ठीक ठाक है। बोलेंगे नहीं कुछ? क्या बोले, क्या है मतलब बाबुल सुप्रियो का जो अभी खड़े हुए हैं उनसे कुछ असर पड़ रहा है? वो तो अच्छा आदमी है ना, सब जानते हैं अच्छा आदमी है वो। अच्छा आदमी है? अच्छा आदमी है, उसका बहुत नाम है। कैंप पे है। अच्छा, ये फोटो लगा हुआ है ना? हाँ, बोलिए। क्या यहाँ पे चुनाव का माहौल क्या चल रहा है? अच्छा, तृणमूल का है। तृणमूल का है हाँ। यहाँ पे? हाँ, ममता बनर्जी। तो बाबुल सुप्रियो लड़ रहे हैं चुनाव। कुछ नहीं है, और टालीगंज राजवीर केंद्र है यहाँ पर। टॉलीगंज कहाँ है? टालीगंज 3 स्थानों से लौट को पास। ये
टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता? नहीं आता। राजबिहारी है। किस साइड जाएंगे? आप सोया मेन से सोया जाइए, वो जो बिल्डिंग तो है, वो बिल्डिंग के बगल में। घंटों से घूमते घूमते हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी टॉलीगंज में टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र ये नज़र आया है। अभी ये इसके इस पार अगर देखेंगे तो इस पार टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ से अरूप विश्वास यहाँ के विधायक हैं और उनको टक्कर देने के लिए बाबुल सुप्रियो इस बार खड़े हुए हैं। बाबुल सुप्रियो जो टक्कर दे रहे हैं अरूप विश्वास को, वो 2 बार जो है यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं पिछले बार। तो अब यह देखना जो है यहाँ पर दिलचस्प होगा कि यहाँ पर क्या लोग क्या कहते हैं, क्योंकि अभी तक कोई कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन फिर भी हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं एक बार कि यहाँ का जो माहौल है वो कैसा है, अरूप विश्वास के बारे में क्या कहते हैं, कि चुनाव का क्या माहौल है यहाँ पे। सर हम नहीं खाता है भैया। ये भी नहीं बोल रहे हैं फिलहाल, और आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो बस जा रही है, बस यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाली इस तरीके से चलती हैं यहाँ पर। आप बोलेंगे चुनाव का क्या माहौल है यहाँ पे? अरूप विश्वास यहीं के हैं? क्या माहौल है चुनाव को लेकर? अरूप विश्वास जीतेगा अरूप विश्वास जीत रहे हैं। एकदम 100%, 200%। लेकिन बाबुल सुप्रियो खड़ा हुए हैं इस बार, फिर से सांसद हैं वो। बाबू सुप्रियो ठीक नहीं मिलेगा, वो अरूप विश्वास ही जीतेगा अरूप 100%। विश्वास ने काम किया है कुछ? बहुत काम किया है, क्या नहीं किया है आप देखिए, बहुत काम किया है। कैसे, मतलब ये क्या ऐसा हुआ कि उनको आना पड़ा, बाबुल सुप्रियो को खड़ा होना पड़ा? सांसद हैं वो। वो तो ऊपर से भेजा है बाबू सुप्रियो को, वो तो दिल्ली वाला भेजा है, वो कोई नहीं। तो बाबू सुप्रियो ठीक नहीं मिलेगा, वो अरूप विश्वास जीतेगा। খেলা হবে, खेला होवे। খেলা ভাঙা পায়ে খেলা হবে। लेकिन बाबुल सुप्रियो सांसद थे, वो आ ধোপে रहे हैं। টিকবে না, ধোপে টিকবে না। वो सुनिए, কলকাতায় খেলা वो হবে। बाबू सुप्रियो इधर वो भाग जाएगा, दौड़ेगा ক্যান্ডিডেট নেই, नहीं। যত এমপি কে তানকা হচ্ছে। वो बंगाल है, ये बंगाल है, ये दिल्ली का राज नहीं चलेगा। हम बोल रहे हैं ना, बंगाल है, दिल्ली का राज नहीं चलेगा। यहाँ अरूप विश्वास ही जीतेगा। जो काम किया है अरूप विश्वास, आप जानते नहीं, आप तो रोड पर उठा है। चला जाइए झोड़ो बस्ती में, भी यहाँ से खड़ी हो सकती हैं? किधर यहाँ से जहाँ से खड़ी होंगे वहाँ से लीड करेगा, वहाँ से ही विन करेगा, होगा एक ही कैंडिडेट ममता बनर्जी। वही विन करेगा ममता ये बनर्जी। कहा जा रहा है 2 जगह से खड़ा होंगी, एक ना एक ही नंदी जगह खड़ा हुआ दो, नंदीग्राम में खड़ा हुआ, एक ही जगह खड़ा हुआ दो। एक ही जगह खड़ा हुआ है, 2 जगह कौन बोला है? नहीं, वो न्यूज आ रही है सब। पहले न्यूज था जो कालीगढ़ में 2 जगह खड़ा होने, अभी एक तो अभी एक ही जगह। सीपीएम पूरा आप कुछ बोल रहे हैं, 1 मिनट फिर से बोलिए अब आप। सीपीएम पूरा खत्म करके गया है। ये बंगाल की बेटी है, जो काम कर रही है आज तक कोई नहीं किया बंगाल के लिए। और जो इंसान का बच्चा होगा वो इससे गद्दारी करेगा। और जो 34 कोई बच्चों भी धर्म का हो, 34 बच्चों ममता बनर्जी जो सीपीएम के उखाड़ के बाहर में फेंक दिया ना, वो कोई नहीं सका। अच्छा, लेकिन ये कहा जा रहा है बीजेपी के ऊपर ओर से दावा किया जा रहा है। ये क्यों नहीं बोलते हैं कि मोदी प्राइवेटाइजेशन कर रहा है? जी आप बोलिए, वही तो हम पूछ रहे हैं, क्या रीजन है, क्या मुद्दे हैं? मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज सबसे बड़ा स्ट्रांग है। आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहा है? क्यों नोटबंदी, क्यों जीएसटी क्यों इतना है? हाँ, 1000 गैस के लिए आदमी को बोला गैस घर घर में दे रहा है। हर हर मोदी और घर घर मोदी, ये क्या है? राम को बेच रहा है। जय सिया राम बोलिए, जय श्री राम नहीं। श्री राम अकेले कुछ नहीं होता है, जय सिया राम होता है। गलत चीज गलत भाग जाने के लिए मोदी का बोलिए। दाढ़ी और बढ़ाए, दाढ़ी से यहाँ भी बाल बढ़ाए, कुछ नहीं होगा। मतलब यहाँ पे गुस्सा बहुत ज्यादा है मोदी को लेकर के रहा है ना? बंगाल में मोदी नहीं चलेगा। काम नहीं करेगा तो गुस्सा नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और जानना चाहते हैं कि 4 सांसदों को उतार रही है बीजेपी। वो पूरा 18 उतारेगा। पूरा बिजनेस सुनिए, बीजेपी भाग जनता पीटेगी, इसको लिख लीजिए। भाग जनता पीटेगी। कैंडिडेट नहीं है बीजेपी, कहाँ कैंडिडेट है? कहाँ है? अभी देखो सिंगुर में क्या हो रहा, उधर में क्या हो रहा, कहाँ कैंडिडेट है? आपस में लड़ रहा है, बीजेपी का पार्टी अभी तोड़ रहा है, बीजेपी लोग ही। 94 सीट में वो दिया है, प्रार्थी नहीं दिया है, अभी तक वो घूम खोज रहा है। 3 लिस्ट जारी कर चुकी है। चलिए और लोगों से भी पूछते हैं। आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? बांग्ला हिंदी नहीं बुझता है, बांग्ला हमेशा बोलता है। बांग्ला में बोलिए कि ममता दीदी या फिर जो यहाँ पे जो चल रहा है अभी पॉलिटिक्स, कुछ नहीं। नहीं 5 रुपए में खाना कहीं नहीं मिलता है, कोलकाता में मिलता है, बंगाल में मिलता है। 5 रुपए में खाना कोई बोलता है? मोदी को बोलिए ना देने के लिए। तो ये सारे इशूज हैं जो आप देख रहे हैं कि मतलब सीधे सीधे गुस्सा है कि यहाँ के लोगों में कि जो 5 रुपए में खाना हो, या जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है मोदी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री के, तो यहाँ पर जो बंगाल है, बंगाल ममता दीदी को ज़्यादा समर्थन करता है। ये आप देख रहे हैं इनका जो कहना है। फिलहाल और लोगों से भी जानते हैं कि और लोग क्या कहते हैं। कोई अच्छा नहीं चल रहा है, सबका हुनर दिखा रही है।
टीएमसी बोलिए बीजेपी बोलिए सबका हुनर दिखा रही है। तो दोनों में टक्कर है क्या यहाँ पे? हाँ यहाँ पे तो दोनों पे ये टक्कर होगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी के जो महंगाई है इन चीज़ों से लोग त्रस्त हो चुके हैं। नहीं वो नहीं, जो आएगा दिखा जाएगा, यही हम जनता के, हमारा लिए तो कोई कुछ नहीं कर आरोप सकता। विश्वास ने काम कुछ किया है यहाँ पे? हाँ वो काम किया है। हाँ हाँ आरोप विश्वास आएंगे लग रहा है दोबारा। हाँ यहाँ पर रुपये से ही आएंगे दोबारा। हाँ लेकिन बाबुल सुप्रियो को उतार दिया इस बार, देखा जाएगा क्या होगा। कुछ क्लियर नहीं बोल रहे हैं आप लोग। नहीं हम क्या क्या असर क्लियर, पड़ता है बाबुल सुप्रियो जब सांसद से यहाँ पे उतरते हैं? इधर पर कुछ असर नहीं पड़ता है। कोई असर नहीं पड़ता। नहीं चलिए, टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से बाबुल सुप्रियो खड़े हुए हैं। क्या माहौल है इस बार का? दीदी जीता है, दीदी आरोप विश्वास और विश्वास और विजय जीता है। दीदी तो मतलब सांसद उतर रहे हैं, कुछ असर पड़ेगा? नहीं नहीं, दीदी थाकेगा। बीजेपी बहुत जोर लगा रही है। वो बीजेपी नहीं आता है। ये आज भी दीदी, आज भी दीदी दीदी क्या कहेंगे जो दीदी आ रही हैं यहाँ पे फिर से? हम लोग बोलने वाला नहीं है भाई। आप लोग बोलने वाला नहीं है तो कुछ नहीं जानते। टोलीगंज विधानसभा के वोटर्स हैं। टालीगंज से गोड़िया, इसके बाद कोई आएगा तो हमको खाने को नहीं देगा, उल्टा बांध देगा। तो क्या मतलब आरोप विश्वास यहाँ के हैं जो विधायक तो हैं? है और विश्वास छोड़ेगा है कौन? काम करता है, बहुत काम किया है बहुत काम किया और विश्वास काम किया है। बहुत काम किया और विश्वास बबलू सुप्रियो आसनसोल में काम किया है, हाँ। टालीगंज में काम नहीं किया है। अच्छा, ये रीजन है कि वहाँ पे आसनसोल में काम किया, यहाँ पे नहीं काम किया है। यहाँ पे वो कोई नहीं किया, वो तो पहला खड़ा है। क्या मतलब है कि सांसद को खड़ा कर दिया बीजेपी ने यहाँ से? वो तो केंद्रीय मंत्री हैं वहाँ, यहाँ मतलब केंद्र सरकार के अंदर तो हैं, तो उसको उसका ऊपर होगा इसलिए खड़ा किया। वही आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या मतलब आपको क्या लगता है? तो होगा उसीलिए और विश्वास गारंटी में खड़ा किया। वो तो काट पाएंगे कुछ वोट है उनका? तो अमित शाह ने खड़ा किया ना, हाँ, अमित शाह ने। दिलीप घोष नहीं खड़ा किया, अमित शाह ने किया। कुछ वोट काट पाएंगे? कुछ तो कटेगा ही जरूर, तभी और विश्वास निकल जाएगा, उसको रोकने वाला नहीं है। अच्छा, कुछ कटेगा लेकिन अरूप विश्वास निकल जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर बड़े उम्मीद से हम आए थे टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर बाबुल सुप्रियो लड़ रहे हैं और मुझे लगा कि यहाँ से कुछ जानने को मिलेगा कि बाबुल सुप्रियो जो लड़ रहे हैं वो क्यों लड़ रहे हैं और उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं और भाजपा को सांसदों को क्यों उतारना पड़ा है यहाँ पर। लेकिन कोई कुछ खास बोलने को तैयार नहीं है और ना ही ये बोलने को तैयार है कि जो है दोनों में से कौन जीतेगा। कुछ लोग कह रहे हैं ज़्यादातर कि आरूप विश्वास ही जो है यहाँ पर दोबारा से आएंगे और बाहर से आसनसोल में काम किया है बाबुल सुप्रियो, तो यहाँ पर उनका कोई वर्चस्व नहीं है, ना ही उन्होंने यहाँ पे काम किया, तो यहाँ से जीतने की कोई संभावना नहीं है, हारेंगे बाबुल सुप्रियो। और मोदी जो है यहाँ पर काफ़ी जो है नुकसान किए हैं, महंगाई भी अपने चरम सीमा पर है, तो काफ़ी आक्रोश भी देखने को मिलता है बीजेपी की ओर से। तो ऐसे में हम भी कुछ नहीं कह सकते। आपने देखा कि क्या होगा परिणाम, अब 2 तारीख को ही जानने को मिलेगा, जैसा कि लोग जो है कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। 2 तारीख को जब बटन दबेगा तभी पता लगेगा। तो ऐसे में आप भी देखिएगा कि क्या होता है इस सीट पर। लेकिन ये सीट काफ़ी अहम है क्योंकि मंत्री जो है यहाँ से एक चुनाव लड़ रहा है भाजपा की तरफ से और वो पूरा जोर लगा रहे हैं, बीजेपी पूरा जोर लगा रही है इस सीट को हथियाने के लिए। तो ऐसे में ये चुनावी मुकाबला तो दिलचस्प है ही। खैर, बने रहिए हमारे साथ। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन आबिदा खान के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।